करें सपने अपने। आज है संडे और आज के दिन आपसे बहुत बहुत ज़रूरी बातें होंगी। आप गुलाब सी बने, आपके होंठ गुलाब से लाल सुर्ख हो जाएं और साथ ही आप धनवान बन जाएं। तो क्या कहना, ये आज मुमकिन होगा। आज आपको गुलाब के अचूक उपाय बताऊंगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी नौकरी लगेगी, शादी होगी। आज आप गुलाब से शक्ति क्या है, ये कैसे पाएंगे, ये जानेंगे। गुलाब छोटा है लेकिन अचूक उपाय होंगे जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। आज आपको गुलाब की एक से बढ़कर एक ब्यूटी टिप भी दूंगी, आप खुद गुलाब सी हो जाएंगी। आज मैं गुलाब की बात कर रही हूँ, सुर्ख लाल गुलाब की बात। तो सबसे पहले आपको गुलाब की ताकत बता देती हूँ। ये गुलाब सिर्फ खुशबू नहीं देता, ये गुलाब आपके संकट भी मिटा सकता है। वो कैसे, आइए आपको कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। मनोकामना पूरी करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को ताज़े गुलाब के फूल बजरंग बली पर 11 की संख्या में चढ़ाएं। ऐसा लगातार 11 मंगलवार तक करने पर बजरंग बली प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी कर देते हैं। अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या करें, किसी भी शाम को गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखकर उसे जला दें। कपूर से जलाने के बाद उस फूल को देवी को चढ़ा दें। पैसे में बरकत के लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब और रौली लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें। उसे 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख दें। 1 सप्ताह के बाद उनको घर या दुकान में जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। इस उपाय से पैसा पानी की तरह ना बहे तो कहिएगा। बीमारी भगाने के लिए क्या करें, अगर घर की किसी सदस्य की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है तो एक देसी अखंडित पान ले लें। गुलाब के फूल और कुछ बताशे रोगी के ऊपर से 31 बार उसारे चौराहे पर रख दें। इस प्रभाव से रोगी की दशा में जल्दी ही सुधार आएगा, लेकिन डॉक्टर का इलाज जरूर कराते रहें। कर्जे की मुक्ति के लिए आपको एक सुंदर गुलाब लेना है जिसमें पंखड़ियां टूटी फूटी ना हो। 5 गुलाब ले लें। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा सामने रखकर बिछाएं। गुलाब के 4 फूलों को चारों कोनों में बांध दें। 5वें गुलाब मध्य में डालकर गांठ लगा दें। इसके बाद इसे ले जाकर पानी वाली जगह के पास छोड़ दें। इस उपाय से अगर आप करते हैं और मेहनत भी करते हैं तो कर्जे मुक्ति के रास्ते जरूर निकलेंगे। मैंने आपको गुलाब के कुछ उपाय बताए, लेकिन बहुत से उपाय अभी बाकी हैं। आप गुलाब की मदद से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप गुलाब की मदद से नौकरी पा सकते हैं, कर्ज चुका सकते हैं। ये सब कैसे होगा, आपको कुछ उपाय करने होंगे। कौन से हैं वो उपाय, आइए जानते हैं। ताज़े गुलाबों को बॉईल कर स्टीमर से, जैसे आप इनको इसके पत्ते निकालकर इसको कुकर में बॉईल कीजिए। कुकर में ऊपर की विसल निकालकर वहाँ पर एक पाइप लगा दीजिए। ये जो स्टीम का जो भाप होती है, ये जब आप एक डोंगे में इकट्ठी करेंगे तो ये असली गुलाब जल बनेगा। ये गुलाब जल आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ध्यान से सुनिए। आप ये गुलाब जल घर में निकालें, चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल लाकर आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। जी हाँ, ये ले आए, माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माँ लक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार को जाकर गुलाब चढ़ाएं, रुके काम पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर बहुत रुके हुए काम है, उसमें रुकावट आती है, ऐसे लोगों को गुलाब का ये उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन 3 गुलाब और 3 बेला चमेली के फूल सुबह नहाने के बाद किसी नदी में पास में छोड़ आएं। इस प्रयोग को 5 पूर्णिमा तक लगातार करें। इससे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ नदी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा, उसके पास में छोड़ दीजिएगा ताकि पौधा अपने आप खाद के फॉर्म में बन जाए, बस नदी में नहीं डालिएगा। नौकरी के लिए क्या करें, मंगलवार से शुरू होते हुए 40 दिनों तक रोज़ सुबह के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी जल्दी नौकरी मिलती है। देवी दुर्गा के लिए एक काम करें, पान में गुलाब की 7 पंखड़ियां रखकर उस पान को देवी दुर्गा को चढ़ा दें, आपको धन की प्राप्ति होगी। कर्जा उतारने के लिए एक और उपाय, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता छोटा सा, थोड़े से चावल, गुड़ ले एक सफ़ेद रुमाल में रख दें। किसी भी सोमवार को विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर रुमाल को रखकर इन चीज़ों को हाथ में लें। 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। हर जाप के बाद कहें, मेरी परेशानी दूर हो रही है, मैं कर्जा मुक्त हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना करें। सभी सामग्री को इकट्ठा कर जाकर किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ आएं, क्योंकि ये नेचुरल है। 7 सोमवार ऐसा करें।
फर्क होगा। अगर बच्चा बीमार हो, नज़र के कारण बीमार हो, तब क्या करें? ऐसे में एक पान के पत्ते पर एक बूंदी का लड्डू, 5 गुलाब के फूल रखकर बच्चे के ऊपर से 7 बार उसार कर चुपचाप किसी मंदिर में रखाएं। कष्टों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर को दिखाते रहें, वो सबसे ज़रूरी है। बाकी साथ में ये सब कर सकते हैं। गुलाब से बनता है गुलकंद, और ये गुलकंद आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, बड़े कमाल की चीज़ होती हैं गुलकंद। गुलाब से बने गुलकंद में गुलाब का अर्क होता है जो शरीर को ठंडक पहुँचाता है। ये शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है, तरोताज़ा रखता है। ये पेट को भी ठंडक पहुँचाता है। गर्मी के दिनों में गुलकंद स्फूर्ति देने वाला एक ठंडा टॉनिक है जो गर्मी से होने वाली थकान, आलस, मसल्स में जो टायरिंग हो जाती है, दर्द, जलन, ऐसी चीज़ों से बचाता है। गुलकंद में विटामिन सी, ई और बी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। भोजन के बाद गुलकंद का सेवन भोजन को पचाने के लिए फ़ायदेमंद है और इसके सेवन से डाइजेशन की समस्याएं भी दूर होती हैं। दिल की बीमारी में अर्जुन की छाल और देसी गुलाब मिलाकर उबालें और पी लें। हृदय की धड़कन ज़्यादा हो जाए तो इसकी सूखी पंखुड़ियाँ उबाल कर पीने से इससे आपको आराम मिलता है। गर्मी से चेहरे पर कभी कभी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। गुलकंद के सेवन से ये धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर गुलकंद का नुस्खा उसे ठीक करता है। गुलकंद लेने से पेट की बीमारियां बहुत ही जल्दी और हद तक ठीक हो जाती हैं। गुलकंद खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। गुलकंद के सेवन से इससे डाइजेशन में आराम मिलता है। इसका जूस आपके इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा माना जाता है। गर्मियों के मौसम में गुलकंद कई तरह के फायदे पहुंचाता है। हाजमा दुरुस्त रखता है और आलस को दूर करता है। गुलकंद शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, कब्ज को भी दूर करता है। सुबह शाम 1 चम्मच गुलकंद खाने पर मसूड़ों में सूजन या खून आने की समस्या दूर हो जाती है। गुलकंद में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो शरीर की बीमारी से लड़ने वाली क्षमता बढ़ा देते हैं, थकान दूर करते हैं। आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगी कि अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही किसी नुस्खे को आजमाना चाहिए, क्योंकि हर शरीर के लिए हर नुस्खा सही नहीं होता। इसलिए पहले मेडिकल सलाह लीजिए, फिर नुस्खा इस्तेमाल में लाइए। चलिए एस्ट्रो स्पेशल में आपको ज्योतिष से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली जानकारी दिए देती हूँ। गुलाब पर बात हुई है तो गुलाब का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से कैसे है ये समझिए। गुलाब जो है ये शुक्र प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को। लाल गुलाब होगा तो शुक्र और मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर लाइट पिंक, ऑफ वाइट गुलाब होगा तो ये पूरी तरह से शुक्र को प्रतीक करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए लाल गुलाब, जिसमें मंगल और शुक्र दोनों की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में मंगल यानी कि पैशन भी चाहिए और शुक्र यानी कि रोमांस भी चाहिए। लाल गुलाब को अपने कमरे में, 2 लाल गुलाब को, क्योंकि जोड़ा ज़रूरी है, 2 लोगों की बात है, 2 से ज़्यादा भी ना हो, 2 से कम भी ना हो। 2 लाल गुलाबों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक पीले रंग के कांच के वास में रखेंगे या एक क्रिस्टल के वास में रखेंगे तो हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप में मधुरता आएगी, रिश्ते में खुशबू वापस आएगी। इसी तरीके से ये जो गुलाब है, लाल गुलाब, ये आपके लिए फायर का भी काम करता है। फायर यानी कि आपकी ज़िंदगी में लिक्विड कैश को बढ़ाने का काम करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर लाल गुलाब को लगा दिया जाए तो आपकी लिक्विड कैश की संभावना बढ़ती है। लेकिन और अच्छा रहेगा अगर आप लाल गुलाब का पौधा ही अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा दें। इससे आपकी लिक्विड कैश, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती है। साउथ डायरेक्शन में अगर लाल गुलाब लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं, तो इससे आपका यश, आपका फेम बढ़ता है। आपके फेम की खुशबू जगह जगह जाती है। तो साउथ डायरेक्शन में देसी गुलाब लगाएं, जिससे ज़्यादा खुशबू आती है। साकार करें सपने अपने।